साथियों नमस्कार, मैं पप्पू कुमार आज आजमगढ़ के उस गुमनाम पन्ने को पलटना चाहता हूँ। जी हाँ, उस गुमनाम पन्ने को पलटना चाहता हूँ। आजमगढ़ के उस इतिहास को जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई है, उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है जो मैं अभी कहने वाला हूँ, और यह जानकारी मैं आपको क्यों साझा करना चाहता हूँ, वह भी केवल इसलिए कि जिस संस्था ने मुझे नाम दिया, मुझे पहचान दिया, मुझे सम्मान दिया, मुझे शिक्षा दिया, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जहां से मैं राजनीति की शिक्षा ली और सन 2005 में छात्र संघ अध्यक्ष बना। जी हाँ, मैं उस सिबली कॉलेज का अध्यक्ष बना। मैं बात करने जा रहा हूं सिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ के संस्थापक अल्लामा शिबली नुमानी की वंशावली। उस अल्लामा शिबली नुमानी की वंशावली जिनके बारे में बात करने लगूं या उनकी तारीफ में कुछ कहना चाहूं तो शायद शब्द कम पड़ जाए। आइए चलते हैं 1560-65 के दशक में, जब भाभी का ताना सुनकर ठाकुर शिवराज सिंह चौधरी मुसलमान हो गए। बाद में उनका नाम सिराजुद्दीन चौधरी हो गया। उनकी ही वंश परंपरा में आगे चलकर मशहूर विद्वान अल्लामा शिबली नुमानी जी का जन्म हुआ। ठाकुर शिवराज सिंह चौधरी का जन्म लगभग सन 1540 में आजमगढ़ जिले के सगड़ी परगना के धरसन गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मान सिंह था। मान सिंह बेला उत्तर के ठाकुर मधु शाह के बेटे थे। मधु शाह दिलपत राव के पुत्र थे, जो परगना देवगांव के खानपुर टप्पा कुबा के रहने वाले थे। बादशाह हुमायूं ने मान सिंह को सगड़ी परगना के धरसन, बरोही, फतेहपुर, मानपुर और बिंदवल गांव जमींदारी के रूप में दिया था। धरसन, बरोही, फतेहपुर, मानपुर और बिंदवल गांव उनको जमींदारी के रूप में दिया था। श्री मान सिंह के 3 बेटे थे, बोधी सिंह, लोधी सिंह और शिवराज सिंह। एक दिन शिवराज सिंह जी अपने घर के रसोई में जूते पहनकर चले गए। उनकी भाभी ने मजाक में ताना मारते हुए कहा, क्या तुर्कों की तरह जूते पहनकर रसोई में आ रहे हो? अगर जूते पहनकर ही रसोई में जाना है तो तुम मुसलमान ही क्यों नहीं बन जाते हो? बस यही भाभी की बात शिवराज सिंह को दिल पर लग गई। उन्होंने कहा, अब हम तुर्क यानी मुसलमान ही बनेंगे। इसके बाद वे घर छोड़कर सूफी संत सैयद रुकनुद्दीन शाह के पास पहुंचे। सैयद रुकनुद्दीन शाह को भी बादशाह की ओर से लगभग 600 बीघा जमीन मिली हुई थी और वे बिंदवल गांव के जंगल में अपनी खानकाह में रहते थे। शिवराज सिंह ने उनसे कहा कि वे उन्हें मुसलमान बना दें। इसके बाद उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया और सैयद रुकनुद्दीन शाह के शिष्य यानी मुरीद बन गए। उनका नया नाम सिराजुद्दीन चौधरी रखा गया। बंटवारे में उन्हें मानपुर और बिंदवल गांव मिले। वे बिंदवल गांव में रहने लगे। सैयद रुकनुद्दीन शाह को जमीन जायदाद से कोई लगाव नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी जमीन भी सिराजुद्दीन चौधरी को दे दी। कहा जाता है कि सिराजुद्दीन चौधरी की इसी वंश परंपरा में आगे चलकर मशहूर इस्लामी विद्वान, जी हाँ, मशहूर इस्लामी विद्वान अल्लामा शिबली नुमानी का जन्म हुआ, जिन्होंने आजमगढ़ में शिबली कॉलेज और शिबली अकादमी की स्थापना की। लोग बताते हैं कि धरसन गांव में
आज भी एक पत्थर का कोल्हू मौजूद है जिस पर लिखा है बोधी सिंह, लोधी सिंह, शिवराज सिंह, पुत्र मान सिंह, गांव धरसन। बिंदवल गांव में सिराजुद्दीन चौधरी का मजार है जिसे लोह मजार कहा जाता है। इसी वंश में आगे चलकर कई प्रसिद्ध लोग हुए, जिनमें अल्लामा शिबली नुमानी के अलावा जस्टिस इकबाल अहमद, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इस्लाम अहमद, उत्तर प्रदेश पुलिस में आईजी, अख्तर आलम, IAS, मोहम्मद इसहाक, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश, नसीम अहमद, हरियाणा के मुख्य सचिव सहित कई ICS अधिकारी और बैरिस्टर शामिल बताए जाते हैं। और अगर राजनीति के क्षेत्र की बात करें तो अकबर अहमद डंपी, स्वर्गीय वसीम अहमद और आलम बदी आजमी साहब का नाम भी इस वंश में जोड़ा जा सकता है। पुराने समय में बिंदवल गांव को पढ़े लिखे लोगों का गांव माना जाता था। आजमगढ़ में इसे पायजामा पोश गांव भी कहा जाता था। इसका मतलब था ऐसा गांव जहां लोग पायजामा पहनते थे और पढ़े लिखे माने जाते थे। उस समय आजमगढ़ के अधिकांश लोग धोती पहनते थे। पायजामा पहनने और उर्दू बोलने वाले लोगों को अलग नजर से देखा जाता था। गांव में अगर कोई साफ हिंदी उर्दू बोलता था तो बच्चे उसे देखकर हैरानी से हंसने लगते थे। और ये पूरी कहानी हमने कहीं से ली है। और अगली कड़ी में हम बात करेंगे हरिहरपुर के एक मशहूर गांव, जी हाँ, एक मशहूर गांव हरिहरपुर की, जहां मेरा निवास स्थान है, जहां मैं पैदा हुआ हूं। अगले एपिसोड में, अगले समय में हम बात करेंगे हरिहरपुर और हरिहरपुर की उत्पत्ति और यहाँ के लोगों की जीवन शैली के बारे में। हालांकि इस वीडियो को मैं अपने गांव हरिहरपुर में ही बैठकर बना रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, भारत माता की जय, जय हिंद, सबको प्रणाम, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय जोहार, इनकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद।